इवनिंग एवरीवन, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज की बहुत ही स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं भाई, जो आने वाले BFUHS RRB नोटसेट 7 GMCH चंडीगढ़ और PGI की जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं उनके लिए रहने वाला है। तो आज हम इस क्लास में OBG और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। आपको पता है भाई, OBG ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी हाई वेटेज रखता है। तो RRB का जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी आ चुका है। टोटल 700 प्लस वैकेंसीज़ हैं जिनके लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो NS है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है, वो स्टाफ नर्स की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है ना। वो जो रेलवे के अंदर RRB के अंदर जो डेजिग्नेशन है स्टाफ नर्स का, वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के डेजिग्नेशन से है भाई, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप लोग बीइंग, अगर आपने BSc किया हुआ है, बाकी कंप्लीट नोटिफिकेशन भी अभी आ जाएगा 3-4 दिन तक, तो आप देख लीजिएगा, आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और जिन भी बच्चों ने अभी तक बाबा फरीदकोट का भाई फॉर्म नहीं फिल किया है BFUHS की, आई थिंक 8 तारीख लास्ट डेट है, 7 या 8, तो कल और परसों 2 ही दिन हैं आप लोगों के पास। जो भी बच्चे स्टाफ नर्स का फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो फिल कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म जो है वो लॉक हो जाएंगे अभी, ठीक है। या फिर जिसने अभी तक फिल ही नहीं किया है वो काइंडली फिल ज़रूर कर दे, बाद में आपको ये चांस नहीं मिलेगा। लास्ट डेट नियर बाय है। और जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं भाई, वो जुड़ सकते हैं अपनी इस एकेडमी रेगनार नर्सिंग क्लासेस के साथ। पंजाब में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी। सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं भाई, रैंक के साथ सिलेक्शन आपको मिलेगा, लेकिन आपको बस पढ़ना पड़ेगा हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है 28 हफ्ते के बाद, विच इज़ द सडन ऑनसेट एंड पेनलेस है, कोजलेस है, रिकरेंट ब्लीडिंग हो रही है, आप उसको क्या बोलेंगे? दैट इज़ द अब्रप्शियो प्लेसेंटा, वैसा प्रीविया, अबॉर्शन या फिर प्लेसेंटा प्रीविया। तो आपको पता है कोजलेस और पेनलेस ब्लीडिंग हो, दैट इज़ द प्लेसेंटा प्रीविया। क्या होगा ये? इट इज़ द प्लेसेंटा प्रीविया। क्या कहलाएगा भाई? प्लेसेंटा प्रीविया कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन प्रिपेयरिंग द रूम फॉर एडमिशन ऑफ अ मल्टी ग्रेविडा मदर, एक माँ है जो पहले भी डिलीवरी हो चुकी है जिसकी, ठीक है, 2 टाइम से ज़्यादा, वो अभी 36 वीक गेस्टेशन की है, डायग्नोज हो रहा है उसके अंदर सीवियर प्री एक्लेम्शिया का, अभी सीवियर प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन में है। तो नर्स क्या करेगी भाई? नर्स ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न सॉल्यूशन देगी, डिस्पोजेबल टंग ब्लेड लेके आएगी, या फिर पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन लेके आएगी, या फिर पैड करेगी साइड रेल्स को। बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर, व्हाट विल यू डू व्हेन अ पर्सन विद अ प्रेग्नेंट फीमेल विद द प्री एक्लेम्प्टिक कंडीशन? तो आपको भाई, आपको पता है प्री एक्लेम्शिया में है फीमेल और कभी भी एक्लेम्शिया में जा सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो पेशेंट को सेफ्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि सीज़र किसी भी टाइम पे पेशेंट को आ सकते हैं। सो फर्स्ट इंटरवेंशन विल बी द सेफ्टी। तो सेफ्टी के लिए क्या करोगे? साइड रेल्स को अप कर दोगे, रीस्ट्रेन नहीं करोगे पेशेंट को, ठीक है, फ्लैट सरफेस पे लेटाओगे। अगला क्वेश्चन है, एक पेशेंट है प्रोग्रेस फ्रॉम प्री एक्लेम्शिया टू एक्लेम्शिया, एक फीमेल थी जो प्री एक्लेम्शिया से एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो रही है। फर्स्ट एक्शन शुड बी, तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑक्सीजन फेस मास्क लगाओगे, BP मापोगे, IV सल्फेट दोगे भाई, मैग्नीशियम सल्फेट दोगे IV, या क्लियर करोगे एयरवे को, ओपन करोगे एयरवे को? क्या करोगे? पेशेंट है प्री एक्लेम्शिया टू एक्लेम्शिया कन्वर्ट हो रहा है। तो भाई हमें क्या करना है? फटाफट से पेशेंट का जो एयरवे है उसको क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा एयरवे पेशेंट का, क्योंकि आपको पता है पेशेंट को क्या होगा? एयरवे ब्लॉक हो सकता है, सीजर आ सकते हैं, अभी ब्लड विजन देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शियो प्लेसेंटा दोनों किसकी कंडीशन है? APH की, PPH की, एक्लेम्शिया की, या वेसिकुलर मोल की? दीज आर द कंडीशंस ऑफ, तो ये कंडीशन है भाई एंटीपार्टम हैमरेज की।
एंड मोस्ट कॉमन कोज कौन माना जाता है, दैट इज़ द अब्रप्शियो प्लेसेंटा। ठीक है ना, APH के लिए कौन माना जाता है भाई, अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन है, वाहिल मॉनिटरिंग अ पेशेंट विद सीवियर प्री एक्लेम्शिया हु इज़ रिसीविंग एन इन्फ्यूज़न ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। जब आप मॉनिटर कर रहे थे पेशेंट को जिसको सीवियर प्री एक्लेम्शिया हुआ है और वो रिसीव कर रहा है मैग्नीशियम सल्फेट, असेसमेंट किया गया भाई कि पल्स रेट जो है वो 55 बीट्स पर मिनट है, रेस्पायरेशन जो है वो कितना है, 12 बीट्स पर मिनट है, और फ्लश्ड फेस देखने को मिल रहा है। तो आपका नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, आंसर करना है सभी बच्चों को। एक बार शेयर कर दो भाई, ठीक है ना, वीडियो को। कंजूस लोगों क्या करोगे ये इतने शेयर्स को बचा के, ठीक है ना, शेयर बचा के क्या करोगे इतने, इसके पैसे नहीं लगते आप लोगों के, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक शेयर तो बनता है भाई, अगर आप कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो आंसर कीजिएगा भाई, सीवियर प्री एक्लेम्शिया का पेशेंट था, मैग्नीशियम सल्फेट उसको चल रहा है, पल्स रेट आ गई है 55 बीट्स पर मिनट तक, रेस्पायरेशन है 12, और चेहरा तो बिल्कुल ही फ्लश्ड लग रहा है, पसीने से भरा हुआ है, धुंधला हुआ है। तो फटाफट से आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी। किसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है ना। तो आपको फटाफट से क्या करना पड़ेगा, बंद करके डॉक्टर को बुलाओ और 5% डेक्सट्रोज दे दो, कंटिन्यू नहीं करना, ठीक है। एंटीडोट यूज्ड फॉर द टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ओवरडोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की ओवरडोज में आप पेशेंट को क्या एडमिनिस्टर करोगे, कौन सा एंटीडोट दोगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट के लिए देते हैं भाई कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगला क्वेश्चन है, 27 ईयर ओल्ड फीमेल थी, वुमेन है, एडमिट की गई है हॉस्पिटल में, बट उसको कोई पेन तो नहीं हो रहा, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। रिवील किया गया हिस्ट्री है उसको 3 मंथ एमिनोरिया है, और कंफर्म हुआ था उसका प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है ना। फर्स्ट मिस्ड पीरियड के बाद में उसका जो प्रेगनेंसी टेस्ट था वो क्या था भाई, पॉजिटिव था, ठीक है। शी इज़ सस्पेक्टेड टू बी केस ऑफ अबॉर्शन, वो क्या है, अबॉर्शन की पर्सन लग रही है या अबॉर्शन की इल है। तो कौन से टाइप का अबॉर्शन जो है यहाँ पे मोस्ट लाइकली देखने को मिलेगा, बताइएगा भाई। 27 साल की ओल्ड वुमेन है, एडमिट किया गया है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसको, लेकिन कोई पेन नहीं हो रहा, 3 मंथ से एमिनोरिया है उसको। प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी फर्स्ट मिस्ड पीरियड के बाद में। तो कौन सा केस होगा अबॉर्शन का, कौन सा अबॉर्शन है ये, मिस्ड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, 3 महीने हो गए हैं भाई, ठीक है ना, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था, 3 महीने हो गए हैं, या थ्रेटेंड अबॉर्शन है। तो देखो पेन नहीं हो रहा, थोड़ी थोड़ी माइनर सी ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन, कि आप कंटिन्यू तो कर सकते हो, बच्चा भी खतरे में है, ठीक है ना, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा भाई, स्पेशल प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। अगला है 32 वीक्स ओल्ड, 32 ईयर ओल्ड मदर है, 30 वीक की प्रेग्नेंट है, वो 32 साल की माँ है और 30 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। तो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसको, तो व्हाट शुड द नर्स डू, नर्स को क्या करना चाहिए सबसे पहले, अप्लाई पैड, अरेंज फॉर LSCS, परफॉर्म डिलीवरी, या फिर फीटल हार्ट रेट चेक करोगे। 32 वीक प्रेगनेंसी है और वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो नर्स क्या करेगी, डिलीवरी करवा दोगे, नहीं मैम, अरेंज करोगे LSCS, नहीं मैम,
अब देखो वेजाइनल ब्लीडिंग के लिए सबसे पहले क्या लगाओ, पैड लगाओ, डॉक्टर को बुलाओ फटाफट से, और जो भी फिजिशियन इंस्ट्रक्ट करेगा उसके बाद में आपको क्या करना है वो सब फॉलो करना है, ठीक है ना। तो पहले आपको ये भी मेज़र करना है कि कितना ब्लड लॉस हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, फर्दर मैनेजमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कार्मर टाइप्स ऑफ कैथेटर इज़ यूज्ड इन द कंडीशन। कार्मर टाइप का जो कैथेटर होता है वो कौन सी कंडीशन में यूज़ करोगे। कार्मर टाइप का जो कैथेटर आता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको बता दूं, सर आपको इमेज भी दिखा देंगे। तो किस में यूज़ करते हैं भाई, बताइएगा। कार्मर टाइप ऑफ कैथेटर, कार्मेन टाइप ऑफ कैथेटर, सॉरी, एक कार्मेन टाइप कैनुला भी आता है, कैनुला, और कार्मेन टाइप कैथेटर भी आता है। तो ये हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर भाई जब क्या हो रखा हो, किसी भी टाइप का ट्यूब लाइचर होता है, ठीक है ना। तो इसका यूज़ ज़्यादातर हम कहाँ पे करते हैं, जब कोई भी सर्जिकल अबॉर्शन हो रखा हो, ठीक है, या फिर क्या हो रखी हो भाई, इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ हो, या फिर बायोप्सी लेनी हो आपको यूट्राइन टिश्यू की एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर, इन सब में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो सेम ही ऑप्शन है दोनों, ठीक है। तो किसके लिए यूज़ करते हैं भाई, यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए था आपका सर्जिकल अबॉर्शन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, सर्जिकल अबॉर्शन में हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज। कॉमन टाइप, कॉमन साइट कौन सी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, कौन सी साइट है जो कॉमन है। तो आपको पता है भाई एम्पुलरी जंक्शन जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या होने का खतरा रहता है भाई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का खतरा रहता है। द एक्टिव फेज ऑफ लेबर, रेट ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स इन मल्टीग्रेविडा इज एट द रेट ऑफ। एक्टिव फेज जो होता है लेबर का, उसमें रेट ऑफ डायलेशन क्या रहता है, सर्विक्स का, ठीक है, LAT एक्टिव फेज में है फीमेल, तो किस रेट से डायलेट हो रहा होगा सर्विक्स। फीमेल है मल्टीग्रेविडा, मतलब पहले भी वो उसकी डिलीवरी हो चुकी है, तो भाई 1.5 सेंटीमीटर पर घंटे के हिसाब से क्या हो रहा होगा, वहाँ पे डायलेशन देखने को मिलेगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ द सर्विक्स। लगातार शॉर्टनिंग हो रही है, थिनिंग हो रही है सर्विक्स की, बिफोर एंड ड्यूरिंग लेबर। कब भाई, लेबर के दौरान और लेबर से जस्ट पहले, बिफोर एंड ड्यूरिंग लेबर, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं भाई इफेसमेंट होना, ठीक है ना। जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होता जाएगा, वैसे वैसे जैसे जैसे बेबी नीचे सरकेगा, थिन होता जाएगा, और ज़्यादा शॉर्टनिंग देखने को मिलेगी सर्विक्स की। मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, लेबर की तीसरी स्टेज की मेजर कॉम्प्लिकेशंस बताइएगा, क्या क्या मेजर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की। तो पहला है भाई पेरिनियल इंजरी हो सकती है, अगला है PPH हो सकता है, नेक्स्ट है सब इन्वोल्यूशन हो सकता है, या फिर यूट्राइन रप्चर हो सकता है। तो आपको पता है भाई थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में बेबी बाहर निकल आएगा, और जो प्लेसेंटा है वो क्या हो जाएगा, अंदर रह जाता है। प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होगा तो PPH होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। क्या होने का खतरा रहता है भाई, PPH, ठीक है। अगर 500 ml तक क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है आफ्टर द डिलीवरी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोर देन 500 ml हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा PPH। क्या कहलाएगा भाई, PPH। और कई बार मदर की डेथ भी हो जाती है हाइपोवोलेमिक शॉक के लिए, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण जो पोस्ट पार्टम मदर है उसकी क्या हो जाती है भाई, डेथ भी हो जाती है। उसका फर्स्ट लीडिंग कोज माना गया है, और सेकंड लीडिंग कोज होता है कि अगर फीमेल के अंदर क्या देखने को मिल रहा हो भाई, इन्फेक्शन हो रहा हो, दैट इज़ द लेट कोज ऑफ डेथ। अगला क्वेश्चन है पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर कितना ब्लड लॉस होता है भाई, कितने से ज़्यादा होगा ब्लड लॉस। तो मैंने अभी बताया PPH तब कहलाएगा जब 500 ml से ज़्यादा हो जाए ब्लड लॉस।
अगर 500 ml तक हो रहा है तो नथिंग टू वरी, इट इज़ नॉर्मल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कोज ऑफ पीपीएच, इनमें से मुख्य कारण क्या है पीपीएच का? पीपीएच का मेजर कोज क्या है? दैट इज द अटोनिक यूट्रस। कौन है भाई? अटोनिक यूट्रस, ठीक है ना। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज जो है, ठीक है, उसके अंदर कितने टाइम तक प्राइमरी पीपीएच क्या होता है, सेकेंडरी पीपीएच क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, जो जस्ट आफ्टर थर्ड स्टेज के साथ साथ ही हो रहा है, दैट इज़ द ट्रू पीपीएच और प्राइमरी पीपीएच। उसके बाद हो रहा है 48 आवर्स के बाद या 24 आवर्स के बाद, वो सेकेंडरी पीपीएच होगा। ईसीटी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, ईसीटी कौन से मरीज के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी? शेयर कर दो भाई क्लास को एक बारी, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईसीटी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, ईसीटी किस पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? सो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द पेशेंट विद इंक्रीज्ड आईसीपी। जिस पेशेंट का पहले से आईसीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसके अंदर आप क्या नहीं करोगे? ईसीटी नहीं दोगे। अगला क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज़ द मेजर इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, इनमें से कौन सा मेजर इंडिकेशन है ईसीटी का? मेजर इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, तो भाई ईसीटी कौन से केस के अंदर प्रेफरेबली आप दोगे? तो भाई सीवियर डिप्रेशन के अंदर। कौन से मरीज़ के अंदर भाई? सीवियर डिप्रेशन के मरीज़ के अंदर, जिसको क्या हो रखा हो, सुसाइडल रिस्क हो, उस पेशेंट के अंदर हम क्या देंगे? ईसीटी देंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन नर्स शुड इन्फॉर्म डॉक्टर इमीडिएटली इफ पेशेंट ऑन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंड ब्लड प्रेशर फॉल्स बाय। तो आपको ये बताना है भाई कौन सी फॉलोइंग ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें आपको डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाना है, जिसमें आप क्या करोगे? डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाओगे अगर पेशेंट किस पे है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे है। बताइएगा भाई कौन सी फॉलोइंग सिचुएशन होती है जो नर्स को इन्फॉर्म करनी चाहिए इमीडिएटली अगर पेशेंट किस पे है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे, और उसका बीपी कितना गिर जाए, ठीक है ना। फॉल्स पूछा है, कितना गिर जाए कि आपको क्या करना पड़े? इन्फॉर्म करना पड़े। तो भाई अगर 20/30 mmHg बीपी फॉल डाउन हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि पेशेंट किस में चला जाएगा? हाइपोटेंशन में चला जाएगा, हाइपोटेंसिव क्राइसिस में चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इंडिकेट्स टू द नर्स दैट द क्लाइंट एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन इज हैविंग अ डिजायर्ड इफेक्ट। कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो ये इंडिकेट कर रहा है नर्स को दैट क्लाइंट एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जो ले रहा है ना, वो भाई एकदम एग्जैक्ट इफेक्ट डाल रही है। मतलब जो इफेक्ट आप देखना चाहते थे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का, वही एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो अपना इफेक्ट शो कर रही हैं, मतलब अपना डिजायर्ड इफेक्ट शो कर रही हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो क्लाइंट बोल रहा है कि ये जो वॉइसेस हैं, जो वॉइस प्रोड्यूस हो रही हैं, वो थ्रेटनिंग नहीं है। क्लाइंट रिपोर्ट कर रहा है इनर फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस फील हो रहा है उसको, पेशेंट सोया रहता है सारा टाइम, उसको मस्कुलर स्टिफनेस आ रही है फेस और आर्म्स पे। तो भाई जो उसको हेल्यूसिनेशंस आ रही थी ना, पहले तो उसको वो थ्रेटनिंग वॉइस लगती थी, लेकिन जैसे ही एंटीसाइकोटिक आपने काम में ली, पेशेंट को आपने यूज़ करवाई, उस टाइम पे पेशेंट बोल रहा है कि वो जो वॉइसेस हैं वो थ्रेटनिंग नहीं है। इसका मीनिंग क्या है भाई? कि दवाइयाँ
जो है वो एग्जैक्टली प्रॉपरली एक्ट कर रही हैं। What is the priority goal when planning care for a client in the crisis? प्रायोरिटी गोल क्या होगा जब आप पेशेंट के लिए प्राइमरी केयर दे रहे हो? प्राइमरी आपका प्रायोरिटी गोल क्या होगा क्राइसिस के मरीज़ के अंदर? पिछला जो क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, स्पेशली बाबा फरीदकोट के पेपर में। तो आपका प्रायोरिटी गोल क्या होगा? आपको अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही फुल सिलेबस मिलेगा भाई। जिस सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा कंटेंट आएगा वो सब्जेक्ट्स आप लोग पहले करोगे। तो जो भी बच्चे कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है ना? अभी भी आपके पास टाइम है, नंबर पे कॉल करके मैसेज करके आज ही जुड़ सकते हैं रेगनार नर्सिंग क्लासेस के साथ। प्रायोरिटी गोल क्या होगा जब आप प्लान कर रहे थे पेशेंट के लिए क्राइसिस में केयर? तो आप उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दोगे, फॉलो अप काउंसलिंग दोगे, या इंसाइट जो है वो गेन करवाओगे, या साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम लेके आओगे सबसे पहले? तो भाई देखो, ऑक्यूपेशन वगैरह बाद में दे देना, पेशेंट अभी क्राइसिस में है। तो आपका प्रायोरिटी गोल है कि उसके बॉडी माइंड और स्पिरिट का बैलेंस बनाया जाए, जिसको बोलेंगे साइकोजेनिक इक्विलिब्रियम। वो क्या किया जाएगा भाई? मेंटेन किया जाएगा, ताकि पेशेंट बाद में अपने आप ही अपने इंसाइट को गेन कर ले। नेक्स्ट है, एक अडल्ट है हु हैज़ बिन इन अ गे रिलेशनशिप। वो क्या है भाई? एक गे रिलेशनशिप में है 3 साल से। अराइव्स एट द एमरजेंसी डिपार्टमेंट इन अ नियर पैनिक स्टेट। तो वो पैनिक स्टेट में अभी एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है। क्लाइंट स्टेट्स माई पार्टनर जस्ट लेफ्ट मी एंड आई एम ए व्रिक। मेरे पार्टनर ने मुझे अभी अभी जस्ट छोड़ा है। और वट शुड द नर्स डू टू हेल्प द क्लाइंट कोप विद दिस लॉस। तो आप पेशेंट के इस लॉस से कंपनसेट करने के लिए क्या अप्लाई करोगे? यहाँ पे आप पेशेंट को आइडेंटिफाई करवाओगे कि उसके पास कौन कौन सा सपोर्ट सिस्टम है। आप उसको साइकोटिक थॉट्स को एक्सप्लोर करवाओगे, करंट सेल्फ इमेज रीइंफोर्स करोगे, उसकी इनकरेज करोगे क्लाइंट को कि वो अपनी सिचुएशन के बारे में बातें करें, या फिर सजेस्ट करोगे क्लाइंट को कि पर्सनल सेक्सुअल एटीट्यूड जो है वो एक्सप्लोर करें। क्या एक्सप्लोर करवाओगे? तो भाई सबसे पहले तो पेशेंट को बताओगे कि उसके पास क्या है, हॉस्पिटल सपोर्ट सिस्टम है, मेडिकल सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, हर टाइप का साइकोजेनिक सपोर्ट है उसके पास, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, बट क्वेश्चन करने आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। और क्या करवाओगे भाई? उनका जो पर्सनल सेक्सुअल एटीट्यूड था वो एक्सप्लोर करवाओगे कि वो कैसा था, उसकी कंडीशन के बारे में एक्सप्लोर करवाओगे और आइडेंटिफाई करवाओगे कि अभी उसके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उसकी हेल्प कर सकती हैं इस चीज़ से कोप अप होने में, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है भाई, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। विच अप्रोच शुड अ नर्स यूजेज ड्यूरिंग क्राइसिस इंटरवेंशन। आप क्राइसिस इंटरवेंशन कौन कौन सी यूज़ करोगे जब एक पेशेंट क्राइसिस में है? तो एक्टिव, पैसिव, रिफ्लेक्टिव, इंटरप्रिटेटिव, गोल डायरेक्टिव। तो आपकी जो अप्रोचेस होनी चाहिए वो एक्टिव एंड गोल डायरेक्टेड होनी चाहिए। पेशेंट का जो गोल है उसको अचीव करने में क्या करे, वो हेल्प करे। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट असेसमेंट डाटा फॉर द नर्स टू गैदर फ्रॉम द क्लाइंट इन द क्राइसिस। क्राइसिस की सिचुएशन में आप पेशेंट से कौन सा डाटा इकट्ठा करोगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट असेसमेंट कौन सा करोगे? डाटा असेसमेंट कौन सा करोगे जब आप पेशेंट से क्या कर रहे हो भाई? डाटा गैदर कर रहे हो। तो आपसे पूछा था मोस्ट इम्पोर्टेंट असेसमेंट डाटा
जो आपने क्लाइंट से गैदर किया है फ्रॉम द क्लाइंट इन द क्राइसिस। पहला है भाई उसकी वर्क हैबिट्स कैसी हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हेल्थ डाटा, उसकी फैमिली प्रॉब्लम, या फिर उसका परसेप्शन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो देखो भाई, क्राइसिस हर किसी की लाइफ में होते हैं। मेन बात ये होती है कि आप उस क्राइसिस को कैसे परसीव करते हो, ठीक है ना। मेन बात है आपके खुद के सर्कमस्टेंसेस कि आप उस क्राइसिस की कंडीशन को किस टाइप से परसीव करते हो, वो सबसे मेन होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे कि पेशेंट उन सर्कमस्टेंसेस में क्या परसीव कर रहा है, उसको पॉजिटिवली ले रहा है या नेगेटिवली ले रहा है, ठीक है भाई। तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कैंडिडेट्स अप्रोच कर पाएँ और वो भी अपनी तैयारी को स्टेबल तरीके से कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मैं बता दूं 10 अगस्त से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है भाई, 6 मंथ का। आरआरबी की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, आपको पता है। जीएमसी चंडीगढ़ की वैकेंसीज़ भी अपडेट हो जाएंगी जल्द ही अब, ठीक है। और जो नेक्स्ट वैकेंसीज़ है, जैसे अभी आपने बहुत सारे फॉर्म फिल किए हुए हैं, आईटीबीपी का किया हुआ है, ठीक है। नोट सेट 7 का एग्ज़ाम दोगे आप, बाबा फरीदकोट का एग्ज़ाम दोगे। अभी आगे जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की वैकेंसीज़ हैं पंजाब की, वो आ रही हैं। हरियाणा CHOs की वैकेंसी आ रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो अभी आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो आप कंबाइंड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉल और मैसेज करके आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।